हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज कन्वर्सन एंड डाइवर्जन। तो मूविंग एवरेज जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर जो है जिसमें वो इंडिकेटर जैसे जिसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है प्रेडिक्ट करने की क्षमता होती है, उसे हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। वैसे मार्केट में हम दो तरह के इंडिकेटर देखते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर जो है पास्ट को मतलब हिस्ट्री को देख के हिस्ट्री में क्या हुआ था या क्या हो रहा है वो बता सकती है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर जो है वो हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, ये बताने का क्षमता उसमें होता है। तो उसमें से एक है एमएससीडी जो काफ़ी बेस्ट है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो एमएससीडी में बेसिकली दो लाइन होते हैं देखने मिलेगा हमें, और एक हिस्टोग्राम देखने मिलेगा। तो एक लाइन हम देखेंगे एमएससीडी लाइन, एक सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले दिखा ही देता हूँ आपको एमएससीडी को लगाकर। तो ये आ चुके हैं हम investing.com के वेबसाइट पर। तो यहाँ इंडिकेटर में जाना है हमें और यहाँ लिखना है MACD। तो ये आ गया MACD। ठीक है, तो ये रहा MACD। तो ये जो लाइन जो मैं बताया था MACD लाइन, ये ब्लू वाली MACD लाइन है और रेड वाली जो है ये सिग्नल लाइन है और ये जो हमारा हिस्टोग्राम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली लाइन नहीं है। अगर दूसरे आप ब्रोकर पे जाएं, जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकर या स्टॉक पे, यहाँ पे आपको एक लाइन दिखने मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है जीरो लाइन है। यहाँ पे आप समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, तो एक ये जीरो लाइन है। यहाँ से ऊपर 1 2 5 10 14 20 25 यहाँ 100 तक, और फिर यहाँ से जीरो के बाद यहाँ पे जो है ये फिर माइनस में है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें पता चलता है क्या कि अगर ये जीरो लाइन के ऊपर में अगर दिख रहा है, अगर ये MACD लाइन है तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है, और जीरो लाइन के नीचे तो मार्केट में वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे कैलकुलेट होता है, MACD कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें देखते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे है MACD को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग 26 डेज, सॉरी 26 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, 20 यानी 26 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है और 12 दिनों का मूविंग एवरेज को माइनस करके जो भी आता है, ठीक है, जैसे आया 80 20 या -20 30, तो वो हमें बताता है कि मार्केट, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर 26 डेज और 26 डेज का मूविंग एवरेज को मिलाकर, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन हम लोग बेसिकली बात करेंगे मूविंग एवरेज का। ठीक है, तो आसानी होगा हमें समझने में। तो अगर 26 दिनों का मूविंग एवरेज को अगर 12 दिनों का मूविंग एवरेज से माइनस करके मान लीजिए हमें मिलता है, सॉरी मेरा ड्राइंग खराब है, सॉरी सॉरी, यहाँ देखते हैं 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर ये 80 है तो जीरो लाइन के ऊपर में है, MACD लाइन समझ लीजिए 80 पे होगा, ऐसे MACD लाइन यहाँ पे अगर यहाँ होगा लिखा हुआ 80। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो अभी मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अगर MACD अगर 26 दिन का मूविंग एवरेज को अगर 12 दिन का मूविंग एवरेज का वो माइनस करके अगर मान लीजिए आता है -20, तो यहाँ पे ये वीकनेस का साइन है, मार्केट में वीकनेस है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि जैसे आप समझ लो कि आप किसी कपड़े की दुकान में काम करते हैं या आपका खुद का कपड़े का दुकान है। तो आपको यहाँ पे समझना कि पहले दिन का अगर आपने सेल किया, सभी लोग एवरेज निकालते होंगे, तो अगर पहले दिन का आपने जो सेल किया है 1000 रुपये का, दूसरे दिन सेल किया आपने 1200, तीसरे दिन 1500, ठीक है, तो चौथे दिन आपका हो गया, चौथे दिन 2000, पांचवें दिन 3000, छठे दिन हो गया आपका 3800, सातवें दिन हो गया आपका 3600, और यहाँ पे अगर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 25 समझ लेना,
ठीक है, तो 3500, तो यहाँ पे हो गया 3500 रुपये अगले दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि अगर यहाँ पे हम देखें कि पहले दिन के मुकाबले यानी कंपेयर करते हैं पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन जो है तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ, तो यहाँ हम देखेंगे कि 2000 रुपये 200 रुपये का ज़्यादा सेल हुआ। फिर दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन हम देखेंगे तो यहाँ क्या है कि 300 रुपये का फायदा हुआ। फिर यहाँ अगर देखेंगे तीसरे दिन के मुकाबले चौथे दिन तो यहाँ हम देखेंगे कि 500 रुपये का फायदा हुआ। अगर फिर हम देखेंगे कि अगर पाँचवें दिन चौथे दिन के मुकाबले पाँचवें दिन तो यहाँ पे 1000 का फायदा हुआ, और पाँचवें दिन के मुकाबले छठे दिन तो यहाँ पे देखेंगे कि 800 का फायदा हुआ। अगर फिर छठे दिन के मुकाबले सातवें दिन तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 200 का फायदा हुआ, और सातवें दिन के मुकाबले यहाँ आठवें दिन तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे 3500 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 100 रुपये का फायदा हुआ। तो यहाँ पे अब इनसे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम देखें कि मार्केट में अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट में यहाँ पे 200 300 500 1000, तो यहाँ देखेंगे कि मार्केट ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें ऐसा ये स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे 1000 तक। ठीक है, फिर वहाँ से देखेंगे क्या जैसे यहाँ पे समझ लें यहाँ पे मान लो 200 300 500, यहाँ पे हम कर देते हैं 1000। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे 1000 के बाद क्या हो गया सेल 800 रुपये, 800 के बाद क्या हो गया सीधे 200 रुपये, और 200 के बाद क्या हो गया 100 रुपये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ठीक है कि यहाँ पे पहले मार्केट में स्ट्रेंथ था, ये 1 2 3 आप इसे 100 में समझ लेना। यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ के बाद मार्केट एक लेवल पे गई, फिर उसके बाद मार्केट में वीकनेस आ गया। तो MACD हमें यही बताता है स्ट्रेंथ मार्केट में कितना है, वीकनेस मार्केट में कितना है। फिर से एक बार हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं मैं दुकान वाला एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो लाइन के ऊपर में देखें हम, तो यहाँ पे देखें 2 रुपये का स्ट्रेंथ, 2 रुपये 2 3 5 9 4 7 22 27 29 और यहाँ देखें 30, और फिर वहाँ से देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है 28 25 24 22 20 16 14 9 6 4 1 0 -1 -2 -6 -7 -8 -11। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें अब मार्केट में वीकनेस दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे हम देखें। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट में वीकनेस दिखने लगा, अगर एक स्ट्रेंथ था मार्केट में तो ये मार्केट का जो चार्ट है कैंडल काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बने, और जब ये मार्केट में वीकनेस धीरे धीरे दिखने लगा तो प्राइस तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है लेकिन प्राइस में वीकनेस है, इस वजह से धीरे धीरे नीचे गिरते गए। ठीक है, तो यहाँ पे MACD हमें बताता है मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो अब मैं पूछा था कि बता रहा था कि मार्केट ये मूविंग एवरेज एक लीडिंग इंडिकेटर कैसे है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे है। तो हम चलते हैं फिर से एक बार, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज पे चलते हैं हम, यहाँ पे मूविंग एवरेज। ठीक है, और एक और लगाते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसको कर देता हूँ रेड। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ 26, सॉरी 12 हो गया, अच्छा वो 12 भी करना है 26। ओके, ठीक है,
ये और इसे हम कर देते हैं ब्लू वाले को 12। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब तो ये एक दिनों का चार्ट है, टाइम फ्रेम जो है हमारा एक दिनों का है, वन डे का टाइम फ्रेम पे हम ये चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि MACD लाइन जो है यहाँ पे ये सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये जो क्रॉसओवर दे चुका है ये हमें ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन है। ठीक है, यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम भी अब जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये स्ट्रेंथ का साइन है। तो यहाँ पे देखें मार्केट में सिग्नल दे दिया है कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ आने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं डाल रखा हूँ ये जो रेड वाला 26 दिनों का मूविंग एवरेज, ये 12 दिनों का मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे पहले ही बता चुका है कि मार्केट में एक रैली दिखेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रैली दिख रही है। ठीक है, फिर यहाँ हम देखें कि इस तरह से मार्केट चल रहा था। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखें कि एक बार यहाँ पे MACD और MACD लाइन का क्रॉसओवर हो गया नीचे की तरफ सिग्नल लाइन का। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, चलेगा, और यहाँ से देखें कि आराम से एक डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर दे दिया, बता चुका है इस जगह पे मार्केट एक अपसाइड मूव देने वाला है। और फिर यहाँ से देख रहे हैं कि ये इसने भी यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है, एक अप मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक मतलब कि संभावना बता सकती है MACD की फ्यूचर में क्या हो सकता है, बस कि 100% एक इंडिकेशन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, किसी दिन कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट धड़ से नीचे गिर गया, तो वो फिर अलग बात होगी यहाँ पे। लेकिन जो इंडिकेटर कहता है उस हिसाब से अगर जो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। फिर यहाँ से अगर यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है, अगर सिग्नल लाइन को MACD लाइन नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, कि एक मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे दिख सकता है। ये देखिए, ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।